नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अगौग विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। कल आप लोगों ने श्रवण किया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा जो कथा आरंभ हुई। देवर्षि नारद जी जिसके प्रमुख श्रोता हैं, उस कथा के आरंभ का परिणाम ये हुआ
कि वृंदावन में दुखी भक्ति देवी का दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, सभा के मध्य में तीनों प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। संकीर्तन करती हुई भक्ति देवी प्रकट हुई। सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और स्पष्ट रूप से कहा, अतो निलोके ननुनास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। इससे पहले एक बात और कही, मूढ़ा शठाये पशुपक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। इस कथा के प्रभाव से मूर्ख भी, दुष्ट भी, पशु पक्षी तक भी पवित्र हो जाते। प्रत्यक्ष प्रभाव कई लोगों ने देखा, अनुभव किया है। जो लोग कथा श्रवण करते हैं, कथाओं में जाते हैं, देखा होगा, हमने तो अनुभव किया ही है कई बार। पशु पक्षियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो फिर मूर्खों के ऊपर क्यों ना पड़ेगा, दुष्टों के ऊपर क्यों ना पड़ेगा। और जो जड़ बुद्धि है उनके ऊपर प्रभाव भी देखा गया। बड़ी प्रायोगिक एक बात है कि कुछ लोग भगवान के साकार रूप को नहीं मानते और भगवान के साकार लीलाओं को भी महत्व नहीं देते, अपितु निंदा या आलोचना करते हैं। हमारे एक बड़े विद्वान हुए, शास्त्रार्थ महारथी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका नाम था श्री महापंडित श्री माधवाचार्य जी। बड़े ख्यात विद्वान हुए। उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ भी लिखा, उसका नाम था क्यों। उस पुस्तक का नाम ही क्यों है, 2 खंडों में है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई सारी पद्धतियों को उन्होंने क्यों के नाम से पहले प्रश्न किया, फिर उसका समाधान किया, उत्तर किया है। तो सनातन धर्मियों को वो ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। तो उनके पास में एक ऐसे ही लोग गए, उन्होंने कहा तुम्हारे पुराण तो ऐसे ही हैं, कपोल कल्पित है, वो बोलते हैं गपाष्टक है, ऐसा गप्पे भरी है सिर्फ, और तरह तरह की बातें, निंदा आलोचना ऐसा की। तो पंडित श्री माधवाचार्य जी ने कहा कि कथा होने वाली है, मैं कथा कहने वाला हूं, और आप कथा में आइए, कथा श्रवण कीजिए, और कथा सुनते सुनते आपको कथाओं में जो भी शंका हो उसको लिखते जाइए, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। वो लोग तैयार हो गए। तो पहले दिन जब कथा हुई और कथा में उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों की सूची तैयार की, बाद में उसका समाधान हुआ। दूसरे दिन वो प्रश्नों की संख्या कम हो गई, तीसरे दिन और, चौथे दिन और 5वें दिन जब भगवान की लीलाओं का वर्णन चल रहा था, तो कथा जब संपूर्ण हुई तो पंडित श्री माधवाचार्य जी ने कहा कि आपके कौन से प्रश्न है बताइए। तो वो जो लोग भगवान के अवतार को नहीं मानते थे, भगवान की लीलाओं को नहीं मानते थे, उन्होंने कहा अरे हम तो लीलाओं में ऐसे खो गए, आज तो हम प्रश्न कोई लिख ही नहीं पाए, ध्यान ही नहीं दिया कि प्रश्न भी लिखना है। ये उनके उस ग्रंथ में भी उल्लेख है, नामों के सहित उल्लेख है, कहां कथा हुई थी उसका भी उल्लेख है, आप पढ़ना जरूर पढ़ना। मैं ऐसा मानता हूं कि कथा का प्रभाव होता है, और विशेष करके कलयुग में अघौघ विध्वंस करम तथैव कथा समानम भुविनास्ति कंचित भुविनास्ति चान्यत। इस कलयुग में व्यक्ति की पवित्रता के लिए कथा के माध्यम से दूसरा कोई सरल साधन है ही नहीं। अच्छा, कई लोग संकीर्तन को महत्व देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में भी और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी
ब्रह्मांड पुराण में तो स्पष्ट कहा कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन अगर कोई है तो पुराण श्रवण, और मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि भजन भी या भगवान के नाम का स्मरण भी अकेले नहीं कर सकोगे। कलयुग में करने बैठोगे निद्रा देवी सताएगी, कली प्रभाव ऐसा होगा। लेकिन यदि आप कथा में जाओगे, कथा श्रवण करोगे, तो कीर्तन भी होगा, संकीर्तन भी होगा। और कथा में सुनने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बोलने वाले को मेहनत करनी पड़ती है। फल सुनने वाले को मिलता है, बोलने वाले को भी मिलता होगा, मिलता है। लेकिन इससे सरल साधन और क्या हो सकता है कि आप जाके सिर्फ बैठ जाओ, सुनाने वाला आपको सुनाए और आपको फल की प्राप्ति हो। इससे सरल साधन क्या होगा? आपको मेहनत करनी ही नहीं है, परिश्रम आपको नहीं करना। मैं अकोला में एक बार हमारे महेश खंडेलवाल जी उनके यहां कथा कर रहा था। बड़ी प्यारी बात एक सज्जन ने कही कि स्वामी जी आप कहते हो कि कथा सुनने का फल होता है, तो कोई फल होता हो कि ना होता हो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज हमने अनुभव की कि कथा श्रवण करने का प्रत्यक्ष फल प्रतिदिन प्राप्त होता है। आखिरी दिन छोड़ो, 8 दिन कथा का फल छोड़ो। मैं चकित रह गया, भैया ये कौन सा फल है, हमको भी पता चले तो हम दूसरों को बता दें। बोले आपको नहीं मालूम? उन्होंने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया भैया, ऐसा कौन सा फल है जो सुनने वालों को रोज मिलता है? बोले प्रत्यक्ष फल है हमारा, प्रतिदिन मिलता है, सबको मिलता है। तो उन्होंने कहा मुझे बता दो ताकि दूसरों को बता दूं। तो उन सज्जन ने बहुत प्यारी बात की, वो बाहर से आए थे कहीं से, बड़ी प्यारी बात कही और कहने लगे स्वामी जी 4 घंटे कथा में हम बैठते हैं और जब कथा श्रवण करते हैं तो कम से कम इन 4 घंटे हम दूसरे पाप करने से बच जाते हैं। ये प्रत्यक्ष फल नहीं है तो और क्या है? दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरे की आलोचना, दूसरे की प्रति ईर्ष्या, इन सारी चीजों से स्वाभाविक रूप से बच जाते हैं। ये पाप से बचाने का काम कथा कर रही है, ये क्या कम फल है? प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो रहा है। बड़ा आनंद हुआ सुन करके। सही बात है, कथा नहीं कर रहे होते तो सो रहे होते, या निंदा, आलोचना, ईर्ष्या यही कर रहे होते प्रायः, जैसा कि व्यक्ति का स्वभाव है। कलयुग में कथा सबसे बड़ा साधन है पवित्रता का। ऐसा ऋषियों ने कहा कि आप और सुनाइए इसका फल, इसका प्रभाव क्या है। तब सनकादिकों ने एक सुंदर आख्यान के माध्यम से इस कथा की महिमा का गान किया। बोले एक इतिहास सुनाते हैं। अत्रते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक इतिहास के द्वारा आपको इस कथा की महिमा का बोध होगा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी, उसके तट पर एक गांव था। उस गांव में बड़े विद्वान लोग रहते थे, अच्छे अच्छे लोग रहते थे, अपने अपने धर्म का आचरण करने वाले लोग रहते थे। और उसी गांव में एक ब्राह्मण देवता थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद शौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय भास्कर। वे आत्मदेव बड़े विद्वान थे, वेद विशारद थे। और हमारे यहां 2 प्रकार के कर्मों का विशेष रूप से उल्लेख है, एक शौत कर्म, एक स्मार्त कर्म। शौत कर्म का अर्थ है जो वेद प्रतिपाद्य हो, वेदों ने जिनका विधान किया हो। स्मार्त कर्म का अर्थ है स्मृतिकारों ने जिन कर्मों का विधान किया हो। और दोनों ही कर्मों में वे निष्णात थे, पारंगत थे। और विद्वान तो ऐसे थे कि जैसे दूसरे सूर्य के समान चमक रहे हो, द्वितीयो एव भास्कर। जैसे सूर्य भगवान अपने प्रकाश से संपूर्ण अंधकार का विनाश कर देते हैं, ऐसी इनकी विद्या थी। इतने विद्वान थे। सनकादिक आगे कहते हैं शौतस्मार्तेषु निष्णातो, ये कहने के बाद सबसे बड़ी बात कहते हैं भिक्षुको वित्तवान लोके। वो ब्राह्मण देवता कैसे थे? बोले भिक्षुक थे।
लेकिन आगे जो शब्द कहते हैं वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। वित्तवान, धनवान थे। ये तो बड़ी अटपटी बात है भाई, कि कोई भिक्षुक होगा तो धनवान कैसे होगा, कि धनवान होगा तो भिक्षुक क्यों होगा। हालांकि आजकल के भिखारियों को देख के ये बात समझ में आ सकती है, क्योंकि आजकल के भिखारी भी करोड़पति लखपति बन जाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन क्या आजकल के जो भिखारी हम जो सुनते हैं, क्या वैसे थे ये? नहीं नहीं, इतना विद्वान, इतना शौत स्मार्त कर्मों में निष्णात व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो ये भिक्षुकों वित्तवान लोगों का अर्थ क्या होगा भाई? इसलिए मैं कहता हूं, निवेदन बार बार करता हूं कि कथा में आने वाले शब्द, उनका अर्थ आप शब्दकोश से नहीं निकाल सकते, और शब्दकोश से अर्थ निकाल करके आप उनका अर्थ संगति नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहां एक शब्द है अर्थ संगति। पूर्वापर का विचार करते हुए किसी भी शब्द की व्याख्या होनी चाहिए, और यह व्याख्या तभी संभव है जब आप गुरु परंपरा से उसका अध्ययन करते हो। विलक्षण बात है। जैसे बलि शब्द का अगर आप कहीं अर्थ शब्दार्थ ढूंढने जाओगे तो उसका अर्थ कुछ मिलेगा, लेकिन अर्थ संगति करने जाओगे तो उनका अर्थ कुछ मिलेगा। अब आप उन शब्दों को पकड़ के बैठ जाओ और लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ तो संभव नहीं है। जैसे प्रयोग के तौर पर कि सेंधव एक शब्द है संस्कृत में, और उसका अर्थ घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। अब कोई भोजन करने बैठा है और उसने कहा भैया सेंधव ले आओ और घोड़ा पकड़ के ले आओ, तो यह अर्थ संगति नहीं बिठाई उसने। पूर्वापर का विचार नहीं किया कि कब कहां कैसे मांग रहा है, तो वो समझदार नहीं, वो मूर्ख कहा जाएगा। ऐसे ही कोई जाने के लिए तैयार हुआ, उसने कहा सेंधव ले आओ और वो नमक लेके पहुंच जाए, तो उसको बुद्धिमान नहीं समझा जाएगा, वो मूर्ख समझा जाएगा। अब वो जिद करे, बोले भाई मैंने गलत कहा हूं, सेंधव शब्द का अर्थ तो देखो लिखा है आपके शब्दकोश में, और शब्दकोश तुम्हारे बपोती थोड़ी ही है कोई बोले ऐसा। शब्दकोश में अर्थ लिखा है सेंधव। तो ऐसा करके वो और मूर्खता को प्रदर्शित कर रहा है। अगर शब्द संगति बैठाना नहीं आया है तो इस अज्ञान को आप जिद पूर्वक, हट पूर्वक प्रकट कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप अपनी मूर्खता ही सिद्ध कर रहे हो। शास्त्रों में लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो ये तो तुम्हारी मूर्खता ही है। अरे शास्त्रों में क्यों लिखा है यह भी तो बताओ, कैसे लिखा है, संदर्भ क्या है, उसका भी तो निराकरण करो। शास्त्रों में केवल उतनी सी बात तो नहीं लिखी है, पूरा पूरा चरित्र देखो ना आप। तो वो जो संगति बैठेगी वो कैसे बैठेगी? गुरु परंपरा से। तो भिक्षु को वित्तवान लोग, वो भिक्षुक है लेकिन वित्तवान है, ये कहने का तात्पर्य क्या? यहां शब्द संगति कैसे बैठेगी, अर्थ संगति? तो हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान, जिनके सानिध्य में मुझे कुछ जानने और सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने समझाया, बड़ी प्यारी बात समझाई। कहा पहले अच्छी तरह से समझ लो ये आत्मदेव है कौन। मैंने कहा मतलब? बोले आत्मदेव एक चरित्र है, वो तो एक अलग छोड़ो, लेकिन मूलतः है इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण समझो, तभी ये समझ में आएगा। आत्मदेव कौन? बोले ये जो जीव है ना, जीव, इस शरीर के अंदर में जो जीवात्मा, वही आत्मदेव है। बड़ा विद्वान है, उसको जितनी समझ है दुनिया में किसी को समझ नहीं है। गलत काम करने जाओगे सबसे पहले वहीं से आवाज आती है ये ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही विराजमान हुआ, उर प्रेरक रोग वंश विभूषण आदि।
तो जीव ही आत्मदेव है। और जीव कैसा है? बोले भिक्षुक है लेकिन वित्तवान है। जीव के लिए यह प्रयुक्त है शब्द भिक्षुक वित्तवान। तो इसका भैया अर्थ क्या करोगे? अर्थ यह है कि जीव है तो वित्तवान, लेकिन भिक्षुक बना हुआ है अज्ञान के कारण। कैसे वित्तवान है? तो सबसे बड़ा वित्त कौन है? धन कौन है? बोले सुख, आनंद, सबसे बड़ा धन। मूलतः जीव आनंद स्वरूप है, वित्तवान है, लेकिन अज्ञान के कारण कभी आंख के दरवाजे पर, कभी कान के दरवाजे पर, कभी जिह्वा के दरवाजे पर, रसना के दरवाजे पर, कभी घ्राण के दरवाजे पर, कभी त्वचा के दरवाजे पर बैठ करके भीख मांगता रहता है आनंद की। तो कभी रूप से आनंद की भीख मांगता है, कभी शब्द से आनंद की भीख मांगता है, कभी रस से आनंद की भीख मांगता है, कभी गंध से आनंद की भीख मांगता है, कभी स्पर्श से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस संसार में ये 5 विषय ही हैं ऐसे जिसमें व्यक्ति, देखो अद्भुत और विलक्षण विचित्र बात हमारे शास्त्रों की देखिए, महान सोच देखिए कि संसार के लोग सुख के केंद्र के लिए हजारों, सहस्रों, लाखों विषयों में भटक रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने उन संपूर्ण विषयों को 5 चीजों में केंद्रित कर दिया और कहा इनसे बाहर दुनिया में कहीं पर भी आप सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते। और कितनी प्रैक्टिकल बात है। इस संसार में जितने भी आपको जिन पदार्थों से सुख की अनुभूतियां हो रही हैं, वे संपूर्ण पदार्थ केवल 5 चीजों में ही समाहित हैं। इनके अतिरिक्त छठी चीज हो तो बताओ जीवन हार जाऊं। कितना वैज्ञानिक है। आप देखिए, आंख से बाहर रूप, बस आंख रूप की ही आनंद का अनुभव कर सकती है। कान शब्दों के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। रसना भोगों को खाने पीने का आनंद अनुभव कर सकती है। नासिका सूंघने का आनंद अनुभव कर सकती है, गंध। और त्वचा स्पर्श सुख का अनुभव कर सकता है। अब आप विचार करो, इन 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा सुख, कोई दूसरा केंद्र आपको सुख का दिखाई पड़ रहा है, माध्यम दिखाई पड़ रहा है? और ये जो आत्मदेव है, ये जो जीवात्मा है, आनंद रूप है। आनंद रूप है तो भैया ये भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि जानता नहीं। जानता नहीं है तो आनंद रूप कैसे है? ये तो आगे कथाओं में आएगा ही, आनंद रूप कैसे है। लेकिन थोड़ा सा इशारा यहां कर देता हूं, संकेत कर देता हूं, आप समझ सकते हैं कि जागृत अवस्था में जगा हुआ जब व्यक्ति होता है तब तो उसको रूप चाहिए, शब्द चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए, स्पर्श चाहिए, तभी उसको सुख की अनुभूति हो रही होती है। लेकिन जब गहरी नींद में सो जाता है तो इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों में से एक भी विषय उसके पास में नहीं होता, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुख की अनुभूति कर रहा होता है। तो वो आनंद कहां से आया? फिर विचार करने योग्य बात है। इसका मतलब है आनंद तो इसके अंदर ही था, लेकिन पता ना होने के कारण वो आनंद की भीख मांग रहा है। और गाढ़ निद्रा में, गहरी निद्रा में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद रूप को जिसने समझ लिया वो जागृत में भी सदैव आनंद की अनुभूति करता है। और ये आध्यात्मिक तत्व, ये कथाएं आपको उसी आनंद से परिचय करवाने का माध्यम है। ये मार्ग है वहीं तक ले जाने के लिए। तो भिक्षुको वित्तवान लोके का अर्थ मूलतः यही है कि आनंद हमारा स्वरूप है, लेकिन भीख मांग रहे। एक माता जी थी, जीवन भर भीख मांगती रही एक ही जगह बैठ के। बड़ी तो लोगों ने कहा कि इसी को खोद के यहीं गाड़ देते हैं। जब जैसी गड्ढा खोदा तो देखा उसमें तो सोने, चांदी या शर्फी से भरा हुआ मटका था, उसी के ऊपर बैठ के भीख मांग रही थी। ऐसे ही हम आनंद के केंद्र हैं, लेकिन भिक्षा मांग रहे हैं आनंद की। थोड़ा सुख यहां से मिल जाए, थोड़ा सुख यहां से। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उस आत्मदेव की पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। जीवात्मा के यहां बुद्धि है, ऐसी बुद्धि जो अविद्या से ग्रसित है, अज्ञान से ग्रसित है।
अविद्या से ग्रसित बुद्धि ही धुंधली है, समझना आप। तो एक है आत्मदेव, उनकी पत्नी धुंधली है, और दूसरी तरफ है भगवान शंकर और उनकी पत्नी पार्वती है। तो शिव अगर आत्मा के रूप में शिव जी हैं और बुद्धि पार्वती है, तो समझो जीवन सिद्ध हो गया, इतना समझ लिया तो। और हम जीवन भर आत्मदेव बने रहे और धुंधली बुद्धि बनी रही, तो धुंधकारी पैदा होगा, जीवन खत्म हो। धुंधकारी कौन है? बोले दूषित मन ही धुंधकारी है। तो अभी तो धुंधकारी नहीं आया, अभी तो दोनों प्रेम से रह रहे थे। सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। धुंधुली के कुछ कारनामों का भी उल्लेख किया है कि उसका स्वभाव, उसका आचरण कैसा था। वो केवल इसलिए था कि अपनी बुद्धियों से हम लोग मिलान कर लें, कहीं हमारी बुद्धि में ये लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ते। तो सौभाग्य स्थापिका का अर्थ है केवल अपनी बात मनवाती थी, न शास्त्र से मतलब, न सिद्धांत से मतलब, न गुरुजनों से मतलब, केवल मैं जो कहूं वही सही है। ऐसा जो करने का पाप करती है वो बुद्धि धुंधुली के समान है। सात्विक बुद्धि तो शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाली है, सात्विक बुद्धि तो गुरुजनों के अनुसार आचरण करने वाली है। मनमाने ढंग से जो अपनी बात को स्थापित करने का काम करे उसे सात्विक नहीं समझा, उसे धुंधली समझाना चाहिए। और लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, दुनिया भर की बातों में बड़ी रत, क्रूर, बहुत बातें करने वाली। शूराच गृह कृत्येषु, बहुत बातें करने वाली का मतलब है, देखो आप अपने जैसे बैठते हो दुनिया भर की किच 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 मन में चलती रहती है। तो जैसे ही भजन करने बैठोगे तो मन नहीं लगता, कि बुद्धि शांत नहीं होती, लेकिन बातें करने बैठ जाओ तो बड़ी रुचि होती है, घंटों बैठे रहो, घंटों बात बतियाते रहो। और संसार के कामों में बड़ी कुशल, माला जप करने को दे दो तो ये उंगली नहीं घूमती, और दुनियादारी करने को दे दो तो बड़े बड़े दिमाग चलते हैं। फिर कृपण और कलह प्रिया, झगड़े में रुचि, रत। लेकिन दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। एवं निवसतो प्रेमणा, यह अद्भुत बात है। पत्नी ऐसी विलक्षण, पति इतना विद्वान, दोनों प्रेम से कैसे रहते थे? बोले पति विद्वान था इसीलिए प्रेम से रहते थे, वो भी मूर्ख होता तो नहीं रहते। दोनों ही लड़े तो फिर बात नहीं बनेगी ना। पति देव शांत, चलो ठीक है, बक बक करती रहो, तो जीवात्मा वैसे भी विरोध नहीं करता। और इनके पास में भगवान की कृपा से सब कुछ था, लेकिन संसार में तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि जिसके पास में सब कुछ हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी किसी न किसी के जीवन, हर किसी के जीवन में रह ही जाती है। और यह व्यक्ति का स्वभाव है कि उसके पास में सब कुछ हो उसको महत्व नहीं देता, लेकिन जो एक चीज नहीं रही उसी के पीछे पड़ जाता है कि ये क्यों नहीं है। ये व्यक्ति का स्वभाव है। तो संतान नहीं थी, अब संतान के लिए प्रयत्नशील रहने लगे। हमारे यहां भी यही स्वभाव है। देखो आप संसार कि जो वस्तु हैं, जो चीजें हैं, उनका सदुपयोग नहीं करता, उनको महत्व नहीं देता। जो नहीं है वो मिले, वो कैसे मिले उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। इसको बोलते हैं अभाव की पूर्ति में लगा रहने वाली वृत्ति, लगे रहने वाली वृत्ति। अभाव की पूर्ति में हम लगे रहते हैं, ये अभाव की पूर्ति हो जाए। ध्यान रखना, इस सांसारिक पदार्थों से या सांसारिक विषयों से आप जीवन में अभावों की पूर्ति सिद्ध कभी नहीं कर सकते। क्योंकि यहां तो यह हाल होता है कि एक गड्ढा भरते हो तो दो गड्ढे तैयार हो जाते हैं। आप देखते हो कभी विचार किया हो कि जमीन में आपको एक गड्ढा तो दूसरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, बिना खोदे उस गड्ढे के नहीं भर सकते आप। और ऐसा ही वो चक्र चलता रहता है संसार का। हम एक गड्ढा खोदते हैं
दूसरा भरने के लिए तो 2 तैयार हो जाते हैं। वो यही चलता रहेगा। गड्ढा भरने के लिए आपको दूसरा गड्ढा खोदना ही पड़ता है, मिट्टी लानी पड़ेगी, कहां से भरोगे। और यही यहां इस संसार का भी चक्र है। एक आदमी को सुखी होने के लिए दूसरे को दुखी होना ही पड़ेगा। अगर हम अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करते हैं तो वो अपने सुख के लिए किसी और को दुखी करेगा, वो अपने सुख के लिए किसी और को, ये चक्र चलता ही रहेगा। यह अभाव कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार अभाव रूप है भैया। तो भाव रूप से परिपूर्ण कौन है? बोले भाव रूप से परिपूर्ण तो परमात्मा ही है। इसलिए उसको पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। उस परिपूर्ण परमात्मा से जब आप जुड़ोगे तभी आपके अभाव की वृत्ति पूर्ण होगी, तभी आपका अभाव खत्म होगा। और जब तक आप उससे दूर हो तब तक आप जीवन भर लगे रहो, जन्मों तक लगे रहो, उस अभाव की पूर्ति संभव नहीं हो सकती। वो खालीपन बना ही रहेगा। सब कुछ इकट्ठा कर लो, सब कुछ, तो भी आपको वो खालीपन बना रहेगा। अच्छा, जो है उसकी कीमत नहीं कर रहे। भगवान ने आपको आंखें दी, भगवान ने आपको कान दिए। अच्छा, मिले हैं आंखें, मिली हैं आंखें आपको, मिले हैं कान आपको, मिली है जिह्वा, वाणी, हाथ पांव सब, तो कभी आपका ध्यान भी नहीं जाता कि देखो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हमको सब मिला है। कभी ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिनके पास आंख नहीं है उनसे जरा पूछो, जिनके पास कान नहीं है, कि जिनके पास पांव नहीं है, कि हाथ नहीं, उनसे जरा पूछो, तब समझ में आती है कीमत हमारी अभाव की पूर्ति करने में। तो संतान नहीं थी, अब संतान के पीछे पड़ गए। संतान क्यों नहीं है? संतान होनी चाहिए। तो सब कुछ कर लिया, नहीं हुई। और जीव की जो वास्तविकता है उसको देखिए आप, कितना सुंदर चित्रण किया है कि अंत में निराश होकर और आत्मदेव ने निर्णय किया कि संतान नहीं हो रही तो ऐसे जीवन को रखने से क्या फायदा, चलो मर जाते। ये संसार का जीव ऐसा ही तो सोचता है कि अगर दुखी है, दुख मिल रहा है और ये दुख दूर नहीं हो रहा है तो चलो मर जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, मरने से पहले ये तो सोच लो कि जिन पापों के परिणाम से तुमको दुख ये भोगना पड़ रहा है, मरने के बाद में भी वो पाप तो खत्म नहीं हुए। वो तो अगला जन्म जहां होगा वहां पर भी वहीं से शुरुआत होगी। वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो मरने से लाभ क्या है? और ध्यान रखना, जीवन की किसी भी समस्या का समाधान मृत्यु नहीं होती। समाधान आपको खोजना पड़ता है, समाधान आपको स्वयं करना पड़ता है। मृत्यु समाधान नहीं है। मृत्यु से तो आप दूसरों के लिए भी समस्या बनोगे, अगले जन्म में फिर आपके लिए वो समस्या और भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आत्महत्या को हमारे शास्त्रों ने सबसे बड़ा पाप कहा। आत्माहन गति जाए कहकर के गोस्वामी जी ने भी संकेत किया, सबसे बड़ा पाप। आत्महत्या को श्रेष्ठ नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर तो बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः। न जाने कितने पुण्य किए तब जाकर के ये शरीर मिला, और इस शरीर को तुमने संसार के छोटे से अभावों के कारण व्यर्थ में गंवा दिया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता? इससे बड़ा और क्या पाप हो सकता है? इन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं आत्महत्या करूंगा, और जैसे वहां पहुंचे तो भाग्य अच्छा था, वहां एक संत मिल गए। और ध्यान रखना, जीवन में जब संत मिले, मैंने पहले भी निवेदन किया और फिर कहता हूं कि जीवन में जब संत मिले तो समझ लेना जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली। मरने वाले थे, महात्मा मिल गए, महात्मा ने देखा, महात्मा से दुख नहीं देखा गया। कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा दुख क्या है, बताओ क्या कारण? ब्राह्मण देवता विद्वान थे, संत को देखा, प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपको अपना दुख क्या कहूं, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। किसी संचित पाप के परिणाम स्वरूप मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णम उपभंजते मद्दतम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयः। सबसे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या है? प्रजा दुखेन शून्योहम।
प्राणान् त्यक्तुम यहा गतः। कहां तक कहूं आपको, मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख है कि संतान नहीं है, और उस दुख से दुखी होकर के मैं प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। मैं अपना दुख आपको कहां तक कहूं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिं विना। उस जीवन को धिक्कार है जिसको संतान नहीं, उस घर को धिक्कार है जिसमें किलकारियां लेने वाला बच्चा नहीं, उस धन को धिक्कार है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, उस कुल को धिक्कार है जिसमें जल देने वाला कोई आया नहीं। और मैं तो ऐसा अभागा हूं कि मैं अपने घर में गाय पालता हूं, वो भी बछड़ा देना बंद कर देती है, बंध्या हो जाती है। मैं अपने हाथ से वृक्ष भी लगाऊं, यो मया रोपितो वृक्षो सोपि बंध्यात्माशयेत्, वो वृक्ष भी फल देना बंद कर देता है। महाराज मैं कहां तक कहूं, इसलिए मैं मरने आया। महात्मा ने कहा देखो मरना समाधान नहीं है, रुको मैं देखता हूं। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से और जैसे उनकी माथे की रेखाओं को पढ़ करके देखा तो कहा मरने से कोई लाभ नहीं, 7 जन्म तक तुमको संतान का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए ये मृत्यु की बातें छोड़ो, अनेक जन्मों तक तुमको संतान का सुख प्राप्त नहीं होने वाला है, इसलिए मरने का कोई अर्थ नहीं, तुम तो सन्यासी बन जाओ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज जिस जीवन में पुत्र नहीं है, पत्नी नहीं है, ऐसे शुष्क सन्यास को ग्रहण करके मैं क्या करूंगा, सन्यासा शुष्क है भाई। अज्ञानी लोग अथवा मूढ़ लोग, उन्हें सन्यास शुष्क ही प्रतीत होता है, मालूम पड़ेगा। तो कहा मैं सन्यासी तो नहीं, लेकिन अगर संतान नहीं हुई तो मैं आपके सामने अपने शरीर को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। मरने तो पहले ही आया था लेकिन अब उस मृत्यु को महात्मा के साथ जोड़ दिया। बोले आपके सामने मरूंगा। महात्मा ने कहा मरो मत, क्या चाहिए, संतान चाहिए। ठीक है, ये फल देता हूं, ये ले जाके पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अनेक जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं होगी, फिर ये फल क्यों देने लगे कि संतान हो जाएगी। इसका तात्पर्य है कि संत किस्मत को भी बदल सकते हैं, संत प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। भाव्यु मैट सके त्रिपुरारी भगवान शंकर और सदगुरु, इन 2 लोगों के विषय में ख्यात है कि ये चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक सेठ जी थे और उनके कोई संतान नहीं थी, बड़े धर्मात्मा थे लेकिन संतान नहीं हुई। सत्संग करने वाले थे, उनके मन में आया कोई पाप का प्रभाव के संतान नहीं है, संपत्ति है ही तो चलो एक काम करते हैं, इस संपत्ति से हम सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं। राजमार्ग के निकट एक आश्रम बनवा लिया, वहां से निकलने वाले जितने भी साधु संत सज्जन पुरुष थे सबको भोजन करवाते, सबकी सेवा करते। कोई भी संत आ जाए सबकी सेवा करते। देवर्षि नारद जी भी पहुंचे एक बार, तो नारद जी उनकी सेवा देख के बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, संतान नहीं थी, बस एक वही कमी खल रही थी। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तो भगवान के पास जाता रहता हूं, भगवान से पूछूंगा तुम्हारे संतान का योग है कि नहीं। देवर्षि नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा 3 जन्म तक उनको संतान नहीं है। नारद जी ने कहा कि हमने भगवान से पूछ लिया, लेकिन तुम्हारे किसी पाप के प्रभाव से तुमको 3 जन्म तक संतान का योग नहीं। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, अब हमारे ही कर्म है तो हमें ही भोगना है, लेकिन हम सेवा करते रहेंगे। सेवा करते रहे। एक बार कोई क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष उस रास्ते से निकले, आश्रम देखा तो आश्रम में ठहर गए। सेठ जी ने बड़े विनम्र भाव से श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा की, जैसे कि हमेशा करते थे। सेवा से प्रभावित होकर संत ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं और मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ वरदान दूं, बोलो क्या चाहिए। तो कहा नहीं महाराज बस आपकी कृपा है, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं कुछ बोलो, क्या चाहिए। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। रो क्यों रहे। बोले महाराज मांगने से लाभ भी क्या है, जब मेरी किस्मत में जो चीज है ही नहीं उसको आप दे नहीं सकते, तो मैं संत को भी संकोच में क्यों डालूं। बात क्या है, पूरी बात बताई कि नारद जी आए थे, भगवान ने कहा 3 जन्म तक संतान नहीं है, तो जब 3 जन्म तक है ही नहीं तो मैं मांगू तो उससे लाभ भी क्या है।
महात्मा ने कहा अच्छा। देवर्षि नारद जी ने कहा 3 जन्म तक संतान नहीं है? बोले हाँ। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुमको इसी जन्म में 3 संतान होगी। वरदान देके चले गए। ईश्वर की लीला विलक्षण कि 3 संतान हुई। थोड़े दिन बाद में नारद जी उधर से फिर निकले तो उनके मन में आया कि चलो सेठ जी से फिर मिलते चले। जैसे ही वहां गए तो सेठ जी ने बच्चों को लाके प्रणाम करवाया। नारद जी ने कहा ये बच्चे किसके हैं? बोले महाराज आपकी कृपा है, संतों की कृपा है। कैसे? तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई। देवर्षि नारद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा कि आप तो हमको बदनाम करने पर तुले हो। आपने कहा था 3 जन्म तक संतान नहीं, और उस महात्मा ने कहा 3 संतान हो गए और आपने कर दिया, तो मैं झूठा बन गया, वो सच्चे बन गए। तो भगवान ने कहा तुम झूठे कैसे बने भाई? तुमने हमसे पूछा था कि उनको संतान का योग है कि नहीं, मैंने बता दिया कि उनको 3 जन्म तक योग है नहीं। तुमने ये तो नहीं कहा था कि मैं संतान का वचन देकर के आया हूं। और उन महात्मा ने हमसे पूछा नहीं और उन्होंने कह दिया कि 3 संतान होंगी, तो भाई मैं अपना लिखा हुआ तो बदल सकता हूं, लेकिन महात्मा ने जो कह दिया वो नहीं बदल सकता। संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। हमारे महात्मा कहते हैं कि संत की वाणी राष्ट्रपति की तरह है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दी हो, लेकिन महात्मा लिख दे, जैसे राष्ट्रपति लिख दे कि हमने क्षमा दिया, तो फिर उसको कोई फांसी की सजा नहीं दे सकता। ऐसे ही किसी भी कर्म के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत विलक्षण दुख कोई भुगतना पड़ रहा हो, विकट संकट कोई भुगतना पड़ रहा हो, लेकिन सेवा से अगर आपने किसी सिद्ध महापुरुष को प्रसन्न कर लिया और उस महापुरुष ने आपको वरदान दे दिया उस दुख से बचने का, तो फिर आपको वो दुख और संकट नहीं भुगतना पड़ेगा। भगवान की दृष्टि में ये महात्मा वो राष्ट्रपति की तरह है, ऐसा समझना। और ये प्रत्यक्ष अनुभव संसार में अनेक लोगों को हुए हैं। भारत में तो ये श्रृंखला बहुत बड़ी है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि समर्थ गुरु रामदास नाम से सब प्रसिद्ध हैं, सब प्रसिद्ध हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इनको समर्थ नाम के आगे समर्थ की उपाधि किसने दी। हमारे वाराणसी के बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के, नाम में विस्मृत हो रहा हूं, उनके जीवन काल की घटना है। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य के साथ में वाराणसी में गए और काशी में जब पहुंचे तो उस समय का कुछ ऐसा वातावरण था, भोजनादि में बहुत नियम संयम बरता जाता था। तो उन्होंने कहा कि किसी देखो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण कोई हो, उसका घर देखो, वहां से भिक्षा लेके आओ। तो वो जो ब्राह्मण देवता थे, महाराष्ट्रियन थे, बड़े विद्वान, प्रकांड ज्योतिषी, कि किसी को देखते ही उसका भविष्य उनको दिखाई पड़ जाता था। तो रामदास जी महाराज के साथ में जो शिष्य था वो पता लगा करके उनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए जैसे ही पहुंचा और जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, शिष्य को, तो इनके मुंह से निकल पड़ा, अरे तुम भिक्षा लेने आए हो? उसने कहा हाँ गुरुजी ने भेजा है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आज रात को 8 बजे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब बेचारा वो तो कांप गया, मृत्यु का योग है। भोजन लेके गया, महाराज ने भोजन किया, लेकिन इसने खाया ही नहीं क्योंकि मृत्यु का भय आ गया। रामदास जी महाराज ने पूछा भी तो कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं। नहीं पूरी बात बताओ। सारी बात बताई। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तुम एक काम करो, क्या जब मैं शयन करूं तो मेरे चरण सेवा करना। ठीक है। तो उस समय पर तो खैर जल्दी ही व्यक्ति शयन करने लग जाते थे, सूर्यास्त के बाद में अधिक भोजन आदि तो पहले ही हो जाता था। जैसे ही शयन करने के लिए गए तो ये चरण सेवा करने लगा। इसको लगा गुरुजी कोई चमत्कार करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कोई ध्यान या जप या मंत्र कुछ बताएंगे तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन गुरुजी तो बढ़िया आराम से सो रहे थे, तो ये चरण सेवा, लेकिन उसने कहा गुरुजी ने कहा है तो चरण सेवा करते रहो। सेवा करता रहा और जैसे ही 8 बजने वाला था उसको लगा गुरुजी को जगाएं, लेकिन सेवा तो कर ही रहा है, क्या जगाए? नहीं जगाया, लेकिन सेवा करता रहा। 8 क्या 9 बज गए, 10 बज गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। अब इसके अंदर में थोड़ा सा जोश आ गया, रात भर सेवा किया। सुबह गुरुजी ने कहा जाओ भिक्षा लेने के लिए। और फिर यह व्यक्ति गया उसी ज्योतिषी के पास में, वो देख के चकित रह गया। बोले तुम जिंदा कैसे हो? बोले तुम्हारा ज्योतिष ज्ञान झूठा है। पंडित जी ने कहा हो ही नहीं सकता। ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं है,
तुम ये बताओ तुम किसके साथ आए हो? तो बताया कि गुरु जी के साथ में। तुम अच्छा उस समय पर क्या कर रहे थे जिस समय पर तुम्हारा मृत्यु का योग था? तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा सेवा करना, तो मैं चरण सेवा कर रहा था। तो पंडित जी ने कहा कि यमराज तो आए लेकिन तुम गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, इसलिए उनको भी वापस जाना पड़ा, क्योंकि गुरु सेवा से छुड़ा करके कोई तुम्हारी मृत्यु को नहीं कर सकता। और तुम अपने गुरु जी से कह देना अपने नाम के आगे आज से समर्थ लगाना शुरू कर दें, क्योंकि वो समर्थ। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे यहां भरे पड़े, संत सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, और यहां पर भी यही उल्लेख हुआ कि फल दे दिया। अब ये कौन सा फल, कैसा फल था जो जीवात्मा को दिया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, केशवा हरे गोविंद गोविंद गोपाल रे, भज मन राधे गोविंद, गोविंद हरे गोविंद गोविंद गोपाल रे, भज मन राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, हे राधे गोविंद राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, राधा गोविंद भगवान की जय। ओम।